कानपुर में किडनी कांड का नया खुलासा हुआ है। नोएडा का डॉक्टर रोहित मरीज को बेहोश करता था, जबकि दिल्ली निवासी डॉक्टर अली किडनी निकालता था और प्लांट भी करता था। ओटी टेक्नीशियन राजेश और कुलदीप ने यह मामला उजागर किया। 2 असिस्टेंट के साथ डॉक्टर अली सर्जरी करते थे। खुलासे के बाद पुलिस की टीमें गिरफ्तारी के लिए सक्रिय हैं। डीसीपी पश्चिम कासिम आबिदी ने कार्रवाई की जानकारी दी है। देखिए, इसमें अभी तक जैसा कि आपको ज्ञात है कि अभी तक कुल 8 व्यक्तियों की इसमें अरेस्टिंग हुई है। इसमें कुछ और लोग भी हैं जिनके नाम प्रकाश में आए थे और जिनकी इस पूरे प्रकरण में संलिप्तता थी। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें निकली हुई हैं। इसमें जो डॉक्टर रोहित था उसका भी हम लोगों को एड्रेस मिला है। ये रहने वाला इंदिरापुरम जनपद गाज़ियाबाद का रहने वाला है और इसकी कुछ और डिटेल्स हम लोग को प्राप्त हुई हैं। शीघ्र इसकी गिरफ्तारी हम लोग करेंगे और इसमें जो डॉक्टर अली का नाम आ रहा था उसके घर पर भी दबिश दी गई है। फिलहाल अभी वो दस्तयाब नहीं है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता पंकज अवस्थी। पंकज, इस पूरे किडनी कांड में अब तक क्या क्या नई बातें सामने आई हैं? ये नेटवर्क आखिर कब से सक्रिय था और अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बना चुका है? ठीक वजह की अगर बात करें कानपुर का जो ये किडनी कांड है, ये बहुत ही इसके तार जो है वो केवल कानपुर तक ही नहीं, प्रदेश और अलग अलग प्रदेशों से भी जुड़ने की पूरी संभावना जो है वो व्यक्त की जा रही है। जांच जो है वो इस पर दर परख चल रही है। अगर बात की जाए तो किडनी कांड में जो नया अपडेट सामने आया है उसमें जो नोएडा के डॉक्टर रोहित का, जिनका जिक्र किया जा रहा था कि मरीजों का ऑपरेशन आदि करते थे, उनके लिए ये निर्धारित किया गया कि ये जो रोहित है ये मरीजों को बेहोश करने का काम करते थे। वहीं दिल्ली के जो डॉक्टर अली हैं वो किडनी निकालने का काम करते थे। टेक्नीशियन ओटी जो है वो राजेश और कुलदीप को भी गिरफ्तार पहले ही किया गया है, ये भी खुलासा किया है। डॉक्टर रोहित जो है वो अपने आप को एनेस्थीसिया का स्पेशलिस्ट बताता था। अगर बात करें तो ये जो किडनी कांड है, अगर इसकी पूरी बात अगर कानपुर की जाए तो कानपुर में लगभग 50 से 60 मामले जो है ये कानपुर में प्रकाश में आए थे। अकेले कानपुर का आहूजा हॉस्पिटल जो है वहां पर 8 से 9 लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट का जो है वो ट्रीटमेंट दिया गया था। ये जो मास्टरमाइंड था सारे डॉक्टरों से कोऑर्डिनेट करने का जो बंदा था, वो जो निकल कर आया है कि ये सारे लोग लगभग 50 से 60 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक की उगाही या 1 करोड़ रुपए तक का सिंडिकेट चलाते थे, जिसमें कि अंतर जनपदीय अंतरराज्यीय लोगों को अपने साथ कनेक्ट करते थे। उसके बाद कहीं ना कहीं वो किडनी को डोनेट कराने का, किडनी को ट्रांसप्लांट कराने का जो है वो काम करते थे। अलग अलग हॉस्पिटल्स में कानपुर के भर्ती कराते थे। मरीज जो है उनको अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन होती थी तो दिल्ली, नोएडा, लखनऊ ऐसे हॉस्पिटल्स में भी फिक्स करने की जो बात है वो प्रकाश में आ रही है। जी पंकज, साथ ही आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो मुख्य आरोपी हैं डॉक्टर रोहित और डॉक्टर अली, क्या इनकी गिरफ्तारी को लेकर कोई ताजा अपडेट है? और साथ ही जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि कानपुर और लखनऊ के कई अस्पतालों में ये ऑपरेशन किए जाते थे, तो ये ऑपरेशन कहाँ किए जा रहे थे? क्या किसी नामी अस्पताल की मिली भगत सामने आई है या ये सब किसी गुपचुप तरीके से चल रहे क्लिनिक में हो रहा था? जी, अगर बात करें तो अब जो कानपुर पुलिस है वो स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार पिछले 1 साल से इस मामले में बराबर निगाह बनाकर रखे हुए थी, लेकिन सिंडिकेट का भंडाफोड़ नहीं हो पा रहा था। आपको बता दें कि जैसा कि पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने भी ये बात स्पष्ट की थी कि किसी हॉस्पिटल पर अचानक से छापा मार पाना पुलिस के लिए भी बिना किसी साक्ष्य के बहुत मुश्किल होता है। ऐसी कड़ी में जब पूरे इनपुट उपलब्ध हुए और ये इनपुट जो है वो उपलब्ध होने का जो सबसे मेन कारण था वो पैसे को लेन देन को लेकर के जो विवाद हुआ, उसके बाद ये इनपुट जो है और तेजी से मिला। बात करें कानपुर के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल की तो कानपुर का आहूजा हॉस्पिटल है उसमें, और कानपुर का मिडकेयर हॉस्पिटल है और आपका प्रिया हॉस्पिटल है। ये तीनों एक साथ मिलकर के सिंडिकेट चला रहे थे, जहां पर आहूजा हॉस्पिटल में मरीजों को एडमिट किया जाता था और किराए पर जो है आहूजा हॉस्पिटल दिल्ली के जो सर्जन थे, दिल्ली के जो एनेस्थीसिया विशेषज्ञ जिनकी बात रोहित की जा रही है, डॉक्टर अली की जा रही है, ये लोग दिल्ली से आते थे और यहीं पर आकर ऑपरेट करते थे। पंकज, देखिए ये जो भांडाफोड़ हुआ है, देखिए आम लोगों के लिए ये बहुत डराने वाली खबर है। तो इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसे फर्जीवाड़े को रोका जा सके?
और जदि निश्चित रूप से अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी स्पष्ट करते हुए ये कहा है कि जो इस मामले में दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर बात करें कानपुर के पुलिस कमिश्नरेट की और स्वास्थ्य विभाग की, सीएमओ की, तो बराबर उनका कहना है कि छापेमारी चल रही है और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उन पर निश्चित रूप से जो कार्रवाई है वो कानूनन कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अगर बात करें रोहित और अन्य जो अली, डॉक्टर अली है जिनका नाम प्रकाश में आया है, और कई सपोर्ट सवेत पोस्ट डॉक्टर और जो है वो जुड़े होने की संभावना है, शायद कुछ नेता भी इसमें जुड़े हो सकते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी या उनको इसमें शामिल करने के लिए अगर कोई भी ऐसा नेता है। चलिए ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।